अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हमीसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। कैसलमेयर कम्युनिटी सेंटर में रोस्टेल एशियन बिजनेस नेटवर्क की तकरीब रोनमाई हुई, जिसकी मेजबानी लूसी स्मिथ ने की, जबकि सिद्दीक मूसा के अलावा साबक में रोस्टेल मोहम्मद जमान और निकोला वॉकर ने खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं रोस्टेल से आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। कैसलमेयर कम्युनिटी सेंटर में रोस्टेल एशियन बिजनेस नेटवर्क की तकरीब रोनमाई हुई, जिसकी मेजबानी लूसी स्मिथ ने की, जबकि सिद्दीक मूसा के अलावा साबक मेयर रोस्टेल मोहम्मद जमान, काउंसलर सरदार शाहद, मुकामी बैंक ऑफिसर जस्टिन टेलर, निकला वाडिकर, दबेल मियां के अलावा कम्युनिटी की दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शिरकत तकरीब का इस बात पर इत्फाक था कि मुकामी सतह पर लोग कामयाबी से अपने कारोबार चला रहे हैं। जहां पर हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम हर मुमकिन मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सिद्दीक मूसा का कहना था कि हम चाहते हैं नेटवर्क कामयाब हो और रोस्टेल में एशियाई कम्युनिटी पहले ही कामयाब तरीन है। हम चाहते हैं मजीद तरक्की करे। साबक मेयर मोहम्मद जमान का कहना था कि तकरीब में बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद ने शिरकत की जो हकीकतन कामयाब कारोबार कर रहे हैं। मुझे खुशी है लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन्हें ग्रेटर मैनचेस्टर बिजनेस की जानिब से भरपूर मुआवनत मिलेगी। काउंसलर सरदार शाहद का कहना था कि मुकामी सतह पर बेशुमार कारोबार कामयाबी से चल रहे हैं। नेटवर्क वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। मुकामी बैंक ऑफिसर जस्टिन टेलर का कहना था कि हम यहाँ मुकामी कम्युनिटी की मदद के लिए आए हैं और कारोबारी हजरात को एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिला है ताकि वो एक दूसरे से मेलजोल को आगे बढ़ा सकें। निकोला वॉकर का कहना था कि कारोबारी अफराद के लिए सुनहरी मौका है कि वो अपनी तशवीशात से आगाह करें ताकि इन्हें सुना जा सके और इन्हें जानने का मौका मिले कि हम इनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। दबेल मियां का कहना था कि एशियाई कम्युनिटी के कारोबारी अफराद के लिए ये सुनहरी मौका है कि वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें और अपनी तशवीशात और जरूरियात बारे मुतल्लिका हकाम को आगाह कर सकें। फारूक कुरैशी अकाउंटेंट ने भी नेटवर्क को एशियाई कम्युनिटी के लिए मुफीद करार दिया। मेजबान लूसी स्मिथ का कहना था कि हम चैरिटी हैं जो मकामी कम्युनिटी को कारोबार की शुरुआत करने में मदद करते हैं ताकि वो मौजूदा मुश्किल तरीन हालात में जबकि जिंदगी गुजारने के लिए अखराजात में बेपनाह इजाफा हो गया है, हम कारोबारी अफराद की मदद करें, ना कि वो अपना गुजर बसर कर सके बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ें। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और कैसलमेयर कम्युनिटी सेंटर के रूह रवां हाफिज अब्दुल मालिक ने प्रोग्राम के इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से किए थे। रोस्टेल एशियन बिजनेस नेटवर्क मुश्किल तरीन इक्तिसादी सूरत हाल के बावजूद मुकामी एशियाई कम्युनिटी को कारोबार में तरक्की कामयाब बनाने में बुनियादी किरदार अदा करने में पेश है, जिससे कम्युनिटी के अंदर इसे बेहद पजीराई मिली। Businesses to get together to make sure that through the cost of living crisis we're hitting, that not just that we survive, but we are come. These are the genuine businesses who make really good contribution in the local economy, and very pleased that people are taking interest, and hopefully they will get a lot of support from Greater Manchester Business Manager with the Manchester Business Growth Hub. I'm here this evening to ensure that we bring our business communities together so that they can access the support that's available to them to help them thrive, to drive productivity across Greater Manchester and particularly in the Rochdale area. Accountants is my firm. बहुत अच्छा इवेंट हुआ आज जो है ना, तो इस तरह के इवेंट्स की आई थिंक हमें ज़रूरत है। छोटे बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चाहिए to succeed, and we want Rochdale to be a thriving community. It already is a good community. We want it to be even better. For especially for our Asian businesses to get together to showcase the talents we have, but also to share our sort of issues and needs, and together inshallah we can do more. A very thriving economy, very successful businesses. Inshallah this network will go from strength to strength. So supporting the local community, it's a really good opportunity for businesses to get together, get to know each other. मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।